गुड मॉर्निंग। लाइव प्रोसेस क्लास 10th का लेक्चर नंबर 3। आज हम लोग बेसिकली न्यूट्रिशन इन प्लांट्स के बारे में समझेंगे। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये, और हम लोगों ने जब पढ़ा था मोड ऑफ न्यूट्रिशन, उसमें से सबसे पहला मोड ऑफ न्यूट्रिशन था ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। और ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन का मतलब होता है जिसमें लिविंग ऑर्गेनिजम्स अपना खाना खुद बनाते हैं। तो न्यूट्रिशन इन प्लांट्स में हम लोगों को समझना है कि जो भी ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो ऑटोट्रॉफिक होते हैं। ऑटो मतलब सेल्फ, ट्रॉफिक मतलब खुद से अपना खाना जो बना लेते हैं, अपने बेसिक रिक्वायरमेंट्स को खुद से फुलफ़िल करते हैं, उन्हीं को हम लोग ऑटोट्रॉफिक कहते हैं। एंड सिंथेसाइज देयर ऑन फूड बाय प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो जिस प्रोसेस से वो अपना खाना कंप्लीट करते हैं, उस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं फोटो मतलब लाइट, सिंथेसिस मतलब बनाना। यानी विद द हेल्प ऑफ सनलाइट दे प्रिपेयर देयर ऑन फूड, दैट्स वाई द प्रोसेस इज नॉन एज द फोटोसिंथेसिस। तो यानी कि ग्रीन प्लांट्स क्या हैं, तो ऑटोट्रॉफिक हैं और अपना खाना खुद बनाते हैं। किस प्रोसेस से? तो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से। अब जो बेसिकली इनको मटेरियल चाहिए होता है खाना बनाने के लिए, वो कुछ इनऑर्गेनिक रिक्वायरमेंट्स हैं, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड CO2, जो इनका पहला रिक्वायरमेंट है। अब कहता है कि ये कार्बन डाइऑक्साइड लेते कैसे हैं, तो कहता है लीफ के अंदर एक छोटे से पार्ट्स होते हैं जिसको कहा जाता है स्टोमाटा। एक फिगर है, ये जो फिगर है वो है आपके स्टोमाटा के। इसी स्टोमाटा के प्रेजेंट होने की वजह से ये कार्बन डाइऑक्साइड क्या करते हैं, बाहर के एटमॉस्फेयर से लेते हैं। तो यानी जो भी एक्सचेंजेस ऑफ गैसेस होगा वो आपके इसी पोर्स के वजह से होता है। अब ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ऐसा नहीं है सिर्फ स्टोमाटा से, बल्कि आपके गैसेस के जो एक्सचेंज होते हैं वो स्टेम से भी हो सकता है, रूट से भी हो सकता है, लीव से भी हो सकता है, और यहाँ पे लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर भी लॉस होता है इस स्टोमाटा से, जिस प्रोसेस को हम लोग ट्रांसपीरेशन कहते हैं। तो ट्रांसपीरेशन में आपके जो एक्स्ट्रा वाटर प्रेजेंट होता है, जो काम नहीं आ रहा है, उसको एटमॉस्फेयर में वापस रिलीज़ करना ट्रांसपीरेशन कहलाता है। और ये ओपनिंग और क्लोजिंग ऑफ पोर्स जो होते हैं वो किसका काम होता है, तो गार्ड सेल का। तो ये स्टोमाटा का फिगर है जो अपने को ध्यान में रखना चाहिए। तो गैसियस का एक्सचेंज कैसे होता है, तो स्टोमाटा वाटर जो है मेनली कहाँ से आता है, तो रूट से। जो है रूट्स के मदद से गैसेस वाटर जो है आपके कहाँ पे आते हैं, लीव्स तक पहुँचते हैं। क्लोरोफिल ऑलरेडी लीफ में प्रेजेंट होता है क्लोरोप्लास्ट के अंदर, और सनलाइट जो है आपके पास ऑलरेडी जब रहती है तभी जो है आपका एक्सचेंज तभी फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस जो है आपका कंप्लीट होता है। तो फोटोसिंथेसिस है क्या, तो कहता है कि द प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट्स मेक देयर ऑन फूड। मेनली वो क्या बनाता है, तो कार्बोहाइड्रेट, और कार्बोहाइड्रेट में भी क्या प्रेजेंट होता है, तो ग्लूकोज। किसके मदद से बनाते हैं, तो फ्रॉम द CO2 वाटर, बाय यूजिंग द सनलाइट, सनलाइट को यूज़ करके, इन प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल। तो फोटोसिंथेसिस क्या हुआ, प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट्स मेक देयर फूड फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड वाटर बाय यूजिंग सनलाइट इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल। रिएक्शन में क्या होगा, तो 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड लेंगे, 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर लेते हैं, लाइट एनर्जी होगी अपने पास, क्लोरोफिल होता है, और इससे बनता है ग्लूकोज, जो कि क्या होता है C6H12O6, और साथ में एक आपका 6O2 भी बनेगा। और ये ऑक्सीजन जो है लीव्स क्या करते हैं, बाहर छोड़ देते हैं
या फिर रेस्पिरेशन में इसको यूटिलाइज करेंगे और यही आपका एक बाय प्रोडक्ट होता है। तो रिएक्शंस ध्यान में रखेंगे, ग्लूकोज क्या होता है वो ध्यान में रखेंगे। तो ये आपका फोटोसिंथेसिस है, रिएक्शन के साथ इसको याद रखेंगे। अब कहता है जो क्लोरोफिल हम लोगों ने इसमें यूज़ किया है उसका पर्पस क्या है। तो क्लोरोफिल बेसिकली आपका काम करता है एनर्जी जो सनलाइट के अंदर होती है उसको एब्जॉर्ब करने का। प्रोडक्ट में तो ग्लूकोज बनता है, स्टार्च। अब जो ग्लूकोज सॉरी यूटिलाइज नहीं हो पाया वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, आपके स्टार्च के अंदर। जैसे बॉडी में अगर हम लोग लेते हैं और यूटिलाइज नहीं होता तो ग्लाइकोजन में कन्वर्ट होता है। उसी तरीके से प्लांट्स के अंदर वो किस में जो है किस फॉर्म में स्टोर होता है एक्स्ट्रा ग्लूकोज, तो स्टार्च के फॉर्म में। ये चीज़ें ध्यान में रखेंगे, एग्ज़ाम में पूछता है। अब आता है आपके पास स्टेप्स। बेसिकली 3 स्टेप्स में ये पूरा का पूरा रिएक्शंस कंप्लीट होता है, पूरा का पूरा फोटोसिंथेसिस प्रोसेस आपका कंप्लीट होगा। फर्स्ट स्टेप होता है एब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल। कि क्लोरोफिल जो है वो क्या करता है, सनलाइट के एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा और उस एनर्जी का यूटिलाइजेशन ये करते हैं स्प्लिटिंग ऑफ वाटर के लिए। ठीक है, कि कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी टू केमिकल एनर्जी। और ये क्या करता है, ये एनर्जी वाटर यानी H2O को तोड़ता है किसके अंदर, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अंदर। अब जो अपने पास कार्बन डाइऑक्साइड है जो स्टोमाटा से आपका आता है, उस कार्बन डाइऑक्साइड को यहाँ पे रिड्यूस किया जाता है, रिडक्शन प्रोसेस होती है और उसी से कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मेशन होता है। अब ज़रूरी नहीं है कि ये स्टेप्स जो हैं एक के बाद ऐसे ही हों, क्योंकि डेजर्ट प्लांट्स के अंदर जो आपके प्लांट्स होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड नाइट के टाइम में लेते हैं और एक इंटरमीडिएट वो क्या करते हैं, प्रिपेयर करते हैं, विच इज़ एक्टेड अपॉन बाय एनर्जी एब्जॉर्ब बाय क्लोरोफिल ड्यूरिंग द डे। तो ये चीज़ें ध्यान में रखेंगे कि डेजर्ट प्लांट्स क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड नाइट में लेंगे। क्यों लेंगे नाइट में भी, क्योंकि दिन में अगर वो स्टोमाटा अपना ओपन करेंगे तो ड्यू टू हाई टेम्परेचर ये आपका क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा वाटर लॉस करेगा। और जब वाटर लॉस होगी तो प्लांट के पास डेजर्ट एरियाज़ में तो वाटर होता नहीं है, इसलिए जो डेजर्ट प्लांट्स होते हैं उसमें रात में वो कार्बन डाइऑक्साइड क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं और दिन के समय वो एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं। नेसेसरी कंडीशन है सनलाइट, क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। स्टार्च है या नहीं है स्टोर, वो कैसे पता चलता है, तो आयोडीन सॉल्यूशन से हम लोग उसका पता कर सकते हैं कि ब्लू ब्लैक कलर में वो आ जाएगा। ग्रीन प्लांट्स जो हैं कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से लेते हैं, फ्रॉम एयर फॉर फोटोसिंथेसिस। और किससे लेते हैं, तो स्टोमाटा से लेता है बाय द गार्ड सेल। वाटर कहाँ से आता है, बाय रूट्स ऑफ द प्लांट। और हम लोगों ने पढ़ा है रूट हेयर होता है और ऑस्मोसिस होती है और उसी के वजह से वाटर जो है आपका ऊपर शिफ्ट होता चला जाता है। अब कहता है थोड़ा बहुत इसके अंदर और भी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस, आयरन, मैग्नीशियम। ये सब भी डिज़ोल्व फॉर्म में वाटर के साथ कहाँ चले जाते हैं, लीव्स तक चले जाते हैं। फिर आता है आपके पास नाइट्रोजन। तो कहता है कि नाइट्रोजन एक एसेंशियल एलिमेंट्स होता है, क्योंकि नाइट्रोजन के बिना प्रोटीन का सिंथेसिस नहीं हो सकता है। तो प्रोटीन को सिंथेसाइज करने के लिए नाइट्रोजन चाहिए। अब कहता है कि ये जो नाइट्रोजन होता है वो किस फॉर्म में प्लांट्स एब्जॉर्ब करेगा, तो नाइट्राइट्स के या फिर नाइट्रेट्स के फॉर्म में, या फिर ये जो है आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो होते हैं जो बैक्टीरिया वगैरह बनाएगा, वहाँ से आपके पास एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को वो लोग नाइट्रेट में कन्वर्ट करते हैं और फिर वहीं से ये चीज़ें आपकी एब्जॉर्ब होती है। अब एक फिगर है जो ध्यान से देखेंगे हम लोग, फ्लोएम और जाइलम है और उसके बाद वस्कुलर बंडल है, मिड रिब एक बीच में है आपका, लैमिना या लिप ब्लेड कॉर्नर में है, वेंस है जिससे आपके ट्रांसपोर्टेशन होंगे।
उसके नीचे है क्रॉस सेक्शन ऑफ लीफ, यानी कि एक वैक्सी क्यूटिकल होता है अपर डेमस। वो ऊपर क्यों होता है? ताकि लॉस ऑफ वाटर क्या हो, कम हो। क्लोरोप्लास्ट आपके होते हैं, एयर स्पेसेस प्रेजेंट है। गार्ड सेल है, लोअर एपिडर्मिस होता है जो जहाँ पे रिएक्शंस वगैरह सारे होंगे। तो इस तरीके से आपका एक फोटोसिंथेसिस जो टॉपिक है उसको कर लेंगे, फिगर्स बना लेंगे, ओपन स्टोमाटा, क्लोज स्टोमाटा। और स्टोमाटा की जो ओपनिंग और क्लोजिंग होती है वो किस चीज़ पे डिपेंड करता है? तो कहता है गार्ड सेल्स के ऊपर। और जब वाटर अंदर की तरफ जाएगी तो गार्ड सेल स्वेल कर जाता है, और जैसे ही आपके पास वाटर बाहर जाएगी तो क्या होगा? गार्ड सेल ओपन हो जाएगा। तो इस तरीके से गार्ड सेल्स भी आपका काम करता है। तो ये पूरा फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस चीज़ें अच्छे से समझ लीजिएगा। थैंक यू।